अजीत पवार ने तोड़ा बीजेपी से गठबंधन। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक मचा बवाल। बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक कर मैदान में उतरे अजीत पवार। नीतीश कुमार भी बीजेपी को झटका देने की तैयारी में। चिराग पासवान भी दिख रहे हैं एनडीए से नाराज। देश की सियासत में इस समय जबरदस्त उठापटक दिखाई दे रही है। एक तरफ नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर सामने आ रही है, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान अपने बेहद करीबी और एलजेपीआर संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे के ठिकाने पर हुई छापेमारी से नाराज हैं। तो अजीत पवार पहले से ही बीजेपी से नाराज चल रहे थे और अब उनकी नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। अजीत पवार तो बीजेपी से दो दो हाथ करने को तैयार हैं। वैसे नाराजगी की खबरें तो एकनाथ शिंदे को लेकर भी आ रही हैं। वो बार बार नाराज होकर अपने गांव चले जाते हैं। इन सब के बीच अब जो खबर सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एनडीए में शामिल पार्टियां बीजेपी के खिलाफ ही ताल ठोक कर मैदान में उतर पड़ी हैं। जीतन राम मांझी तो ये पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उनकी पार्टी 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन उससे पहले ही अजीत पवार की एनसीपी ने दिल्ली में 11 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। अजीत पवार के इस ऐलान से एनडीए में खलबली मच गई है। सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली के बाद क्या अजीत पवार महाराष्ट्र में भी एनडीए छोड़ने का ऐलान करने वाले हैं? तो आज एनडीए में हुई इसी बगावत को लेकर स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। क्या एनडीए में टूट शुरू हो गई है? क्योंकि 2 महीने के अंदर एनडीए पूरी तरह से टूट जाएगा। दरअसल 2 महीने के अंदर दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना है और अब जो खबर सामने आ रही है उसमें साफ है कि एनडीए टूटता दिखाई दे रहा है। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। जेडीयू की नाराजगी की खबरें तो पहले से ही आ रही थी, लेकिन एनडीए से अलग होने की शुरुआत अजीत पवार की तरफ से की गई है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के खिलाफ पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी की तरफ से 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। इसमें बुराड़ी, बादली, मंगोलपुरी, चांदनी चौक, बल्ली मारन, छतरपुर, संगम विहार, ओखला, लक्ष्मीनगर, सीमापुरी और गोकुलपुरी के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। उम्मीदवारों में बुराड़ी से रतन त्यागी को उतारा गया है, वहीं बादली से मुलायम सिंह को टिकट दिया गया है। मंगलोपुरी से खेमचंद को उम्मीदवार बनाया गया है, तो चांदनी चौक से खालिदुर रहमान को उम्मीदवार चुना गया है। बल्ली मारान से मोहम्मद हारून को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं छतरपुर से नरेंद्र तंवर को उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसी तरह संगम बिहार की बात करें तो वहां से कमर अहमद को उम्मीदवार बनाया गया है। ओखला से इमरान सैफी को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं नमाहा को लक्ष्मी नगर से उतारा गया है। राजेश लोहिया को सीमापुरी से उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह जगदीश भगत को गोकुलपुरी से उम्मीदवार घोषित किया गया है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि एनसीपी की उम्मीदवारों की सूची में 4 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं। एनसीपी ने करीब 40% टिकट मुसलमानों को दे दिया है, तो बीजेपी एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारेगी, ये तय माना जा रहा है। लेकिन जिस तरह से अजीत पवार ने 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, उससे बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि अब दूसरे दल भी दिल्ली में अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में जुट गए हैं। दावा किया जा रहा है कि 1 सप्ताह के अंदर हम की भी सूची आ सकती है। तो जेडीयू की तरफ से बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन ये भी साफ कर दिया गया है कि सम्मानजनक सीट नहीं मिलने की स्थिति में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी भी की जा रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू और एलजेपीआर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी थी। जेडीयू को 2 और एलजेपी को 1-1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार दोनों ही दल ज्यादा बड़ी हिस्सेदारी मांग रहे हैं, जिसे दोनों के लिए बीजेपी तैयार नहीं है। दूसरी तरफ एनसीपी भी आधा दर्जन सीटें मांग रही थी, लेकिन बीजेपी में अभी सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर चर्चा ही शुरू नहीं हुई है, जिसके चलते एनसीपी ने पहले ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। इससे पहले एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि उनकी पार्टी पहले भी दिल्ली में चुनाव लड़ती रही है और इस बार भी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा था कि गठबंधन के लिए एनडीए से भी चर्चा की जाएगी। हालांकि जिस प्रकार से एनसीपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की, उससे जाहिर हो गया है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ रही है। एनसीपी के दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का असर महाराष्ट्र तक दिखाई दे रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में चुनावों के बाद से ही एनसीपी बीजेपी से नाराज दिखाई दे रही है। सबसे पहला तो मंत्रालयों को लेकर लड़ाई हुई। अजीत पवार को बीजेपी ने भले ही वित्त मंत्रालय सौंप दिया हो, लेकिन दूसरे मंत्रालयों के मामले में एकनाथ शिंदे अजीत पवार पर भारी पड़े हैं।
एनसीपी की तुलना में शिवसेना के हिस्से ज्यादा मजबूत विभाग आए हैं। इसे लेकर अजीत पवार पहले से ही नाराज चल रहे थे। अब महाराष्ट्र जिला के प्रभारी मंत्री के पद पर भी उनकी ज्यादा चलती नहीं दिख रही है और इसके बाद अजीत पवार की तरफ से संकेत दिए गए कि वो बीजेपी को चौंका सकते हैं। पहले तो अजीत पवार के शरद पवार के साथ जाने की खबरें भी आई थी। दावा किया जा रहा था कि अजीत और शरद पवार की पार्टी का फिर से विलय हो सकता है, लेकिन इससे पहले ही अजीत पवार ने बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया है। वैसे अजीत पवार की बीजेपी से नाराजगी एक और वजह बताई जा रही है। दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार में अजीत पवार की तरफ से अपनी पार्टी के जिन विधायकों को मंत्री बनाया गया, उनमें से पार्टी के वरिष्ठ विधायक छगन भुजबल का नाम नहीं है। मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज छगन भुजबल के इस समय अजीत पवार पर जमकर हमले कर रहे हैं, तो वहीं वो देवेंद्र फडणवीस की तारीफ भी कर रहे हैं। भुजबल का दावा है कि सीएम फडणवीस उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने को तैयार थे, लेकिन वो एनसीपी के विधायक हैं और एनसीपी से कौन सा मंत्री बनेगा ये अजीत पवार को तय करना था और अजीत पवार ने उनका नाम मंत्रियों की सूची से कटवा दिया। छगन के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं भी चल रही हैं, जिससे अजीत पवार बीजेपी से बेहद नाराज हैं। उनकी नाराजगी का कारण भी साफ है कि जब एनसीपी एनडीए का हिस्सा है तो बीजेपी अपने सहयोगी दल में ही सेंधमारी की कोशिश क्यों कर रही है। वैसे भी बीजेपी पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि वो अपने सहयोगी को कमजोर करने की कोशिश करती है। वैसे अजीत पवार की नाराजगी के चलते छगन भुजबल पर बीजेपी ने कोई भी फैसला नहीं लिया है, क्योंकि अजीत पवार का दावा है कि भुजबल कितना भी नाराज हो जाएं, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए लौटकर उन्हें वापस आना ही होगा। लेकिन छगन को लेकर जिस तरह से बीजेपी ने एनसीपी में सेंधमारी की कोशिश की, इसका बदला जरूर अजीत पवार ने दिल्ली में चुका दिया है। अजीत पवार ने जिस तरह से दिल्ली की 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, उसके बाद से ही बीजेपी कैंप में बेचैनी दिखाई देने लगी है, क्योंकि अब एनडीए में शामिल करीब आधा दर्जन पार्टियों की तरफ से भी दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। दावा यहां तक किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के आधा दर्जन उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे जाने की तैयारी हो गई है। वैसे शिवसेना भी बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन बीजेपी हाईकमान की तरफ से दूसरे दलों की तरफ शिवसेना को भी गठबंधन को लेकर कोई सीधा संदेश नहीं दिया गया है। ऐसे में शिवसेना की तरफ से भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर ली गई है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।